डॉक्टर्स कैसे हो आप लोग। तो नीट ने तुम्हें बहुत इंतजार करवाया है कि कब डेट निकलेगी। जान लगा दो मेरे दोस्तों, एकदम एक बार एम्स टारगेट करेंगे, एम्स पहुंचना ही है। चलो 20 मिनट एक्स्ट्रा मिल लेते 3 घंटे 20 मिनट का वो हटा दिया गया है, क्योंकि 20 क्वेश्चन हटा दिए गए, सेक्शन भी हटा दिया गया है, ऑप्शनल बिल्कुल बंद कर दिए गए। 100% आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे और पेपर बहुत इजी आने वाला है, घबराना नहीं है आपको। तो आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, ये सारी चीजें आपको एड्रेस प्रूफ के तौर पर देखी जा सकती हैं। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होगा ना कि सब्जेक्ट के बारे में आपको बताऊंगा। जैसे मैं फिजिक्स का टीचर हूं तो मैं फिजिक्स के बारे में आपको टोटली सारी चीज बताऊंगा कि अभी जो डेट बचे हैं इसमें आपको प्रिपरेशन कैसे करना है। बायोलॉजी के लिए आपको मिस्टर पुष्पेन सर आपको बताएंगे कि बायोलॉजी की प्रिपरेशन आप कैसे करो कि मैक्स टू मैक्स मतलब 360 में तुम 355 तक जाओ। ओके फिजिक्स में मैं तुमको कुछ टॉपिक्स के नाम बता देता हूं। ये टॉपिक तो तुमको करना ही करना है, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी देना, क्योंकि अगर फिजिक्स में तुमको 160 प्लस लाना है ना इन टॉपिक। एनटीए मुझे इस चैप्टर से कहां से क्वेश्चन देने वाला है, चाहे वो ह्यूमन फिजियोलॉजी का हो, प्लांट फिजियोलॉजी का हो, इकोलॉजी का हो। डॉक्टर्स कैसे हो आप लोग। तो नीट ने तुम्हें बहुत इंतजार करवाया है कि कब डेट निकलेगी, नोटिफिकेशन कब आउट होगा। तो फाइनली आ चुका है। और एक बार मैं पहले यहाँ पे हम हैं और बायोलॉजी के सर आपके पुष्पेन सर यहाँ पे हैं, और आपको पूरा एक बार तो नोटिफिकेशन का हम डिटेल कर देते हैं, बता देते हैं क्या क्या चीजें हैं, और फॉर्म फिलिंग को लेकर भी हम वीडियो लेकर आएंगे। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होगा ना कि सब्जेक्ट के बारे में आपको बताऊंगा। जैसे मैं फिजिक्स का टीचर हूं तो मैं फिजिक्स के बारे में आपको टोटली सारी चीज बताऊंगा कि अभी जो डेट बचे हैं इसमें आपको प्रिपरेशन कैसे करना है। बायोलॉजी के लिए आपको मिस्टर पुष्पेन सर आपको बताएंगे कि बायोलॉजी की प्रिपरेशन आप कैसे करो कि मैक्स टू मैक्स मतलब 360 में तुम 355 तक जाओ। ठीक है, चलो पहले एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सर पुष्पेन सर जरा एक बार नोटिफिकेशन के बारे में बच्चों को जरा बता दीजिए। जैसे कि आपने बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि कब अनाउंसमेंट होगा नीट का डेट का, तो फाइनली 4 मई को डेट अनाउंस हो चुका है। 4 मई को दोपहर 2 बजे से एग्जाम होगा। लास्ट ईयर का जो पैटर्न था वो एकदम चेंज हो चुका है, सेक्शन भी हटा दिया गया। जैसे कि पहले नोटिफिकेशन में एनटी ने क्लियर कर दिया था, नया नोटिफिकेशन के तहत 45 क्वेश्चन फिजिक्स, 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 45 बॉटनी एंड 45 जूलॉजी, यानी कि 180 क्वेश्चन होंगे और 180 मिनट होंगे। यानी कि हमें जो लास्ट ईयर 20 मिनट एक्स्ट्रा मिल रहे थे 3 घंटे 20 मिनट का, वो हटा दिया गया है, क्योंकि 20 क्वेश्चन हटा दिए गए, सेक्शन भी हटा दिया गया है। बिफोर कोरोना जो पैटर्न था वही एनटी ने लागू किया है, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। नए पैटर्न पे आपको काम करना है। हालांकि आप सभी लोग जो अपने क्लास टेस्ट होते थे या 2 साल का प्रिपरेशन था वो अपने 200 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन था, तो वो तो हटा दिया गया है। तो नए पैटर्न पर हम लोग काम करते हैं और उसके अकॉर्डिंग सडनली 2-3 महीने का काम हम लोगों का परफेक्टनेस लाना है। और अभी नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, फिजिक्स की स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे निशान सर, तो डेफिनेटली डन है हम लोगों की तरफ से, अच्छा स्कोर लाएं ऐसा हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। एम्स तो जाना ही जाना है बॉस। जितने भी आप प्यारे व्यूअर्स देख रहे हैं, आप इंडिया के जिस भी कोने से देख रहे हैं, ट्रस्ट मी इन 2 महीनों में हम उस तरीके का प्रिपरेशन करेंगे, उस तरीके की स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे कि आप अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल को यूज करके एम्स टारगेट करेंगे, एम्स पहुंचना ही है। चले एक बार नोटिफिकेशन में देखते हैं और सर आपको बताएंगे पूरा नोटिफिकेशन डिटेल के बारे में। सर देखिए नोटिफिकेशन क्या कर रहा है हमारा, समझ लीजिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। आपने जो कल अनाउंसमेंट हुआ था पूरा अच्छा पढ़ लिया होगा, आई थिंक सभी स्टूडेंट के पास पहुंच चुका है नोटिफिकेशन और सबने इसको बहुत बारीकी से अध्ययन किया होगा। क्या कह रहा है, कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर नीट यूजी 2025 थ्रू द ऑनलाइन मोड ओनली थ्रू द वेबसाइट। आपको वेबसाइट बतानी होगी यहाँ पे कि इस वेबसाइट के थ्रू अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिए 2025 का। कौन से मोड पे होगा, ऑनलाइन मोड पे होगा, राइट ना। फिर क्या कह रहा है, देखिए हमारा यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे कि हमारा जो नोटिफिकेशन का जो सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मे बी डन बाय एक्सेसिंग द एनटीए वेबसाइट। एनटीए की वेबसाइट है https #neet.nta.nic.in पे हमारा है। एप्लीकेशन फॉर्म इन एनी अदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ये बहुत बड़ी बात है, किसी दूसरे एप्लीकेशन साइट से यदि आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं कोई एक्सेप्टेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा इसी वेबसाइट पे जाके फिल करेंगे, किसी और मोड पे एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्टेड नहीं होगा। इसको क्लियर कट किया है एनटीए ने अपने नोटिफिकेशन में। दूसरा थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, कैंडिडेट हैज टू अपलोड रिसेंट पासपोर्ट फोटोग्राफ, यानी कि अपना जो अभी का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होगा उसी को आप अपलोड करें। एड्रेस प्रूफ, अब एड्रेस प्रूफ में क्या हो सकता है आपके लिए, आपका आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, ये सारी चीजें आपको एड्रेस प्रूफ के तौर पर देखी जा सकती हैं।
आपका वोटर आईडी हो सकता है, लेकिन 18 साल से कम स्टूडेंट पार्टिसिपेट बहुत सारे करते हैं, तो मुझे नहीं लगता उनका वोटर आईडी होगा, लाइसेंस होगा। तो बेहतर है आपका जो आधार कार्ड है वो आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी हो सकता है इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। स्कैन सिग्नेचर, यानी कि अपना सिग्नेचर कीजिए अपने ब्लैंक पेज पे, उसको स्कैन कीजिए, उसके बाद उसको अपलोड किया जाएगा। फॉर डिटेल इंफॉर्मेशन प्लीज रीड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन केयरफुली, कह रहा है कि पूरा जो इंफॉर्मेशन है डिटेल से आप स्टडी कीजिए, उसके बाद ही आगे आप कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। थर्ड है, फोर्थ है, ओनली वन एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड बाय कैंडिडेट। अब देखो कितना बड़ा पॉइंट है, एक कैंडिडेट अपना एक ही एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकता है। ऐसा नहीं कि हम लोग 4-5 एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन एंड ऑन द एनटीए वेबसाइट। जो एनटीए ने अपनी वेबसाइट के थ्रू नोटिफिकेशन जारी किया है उसको केयरफुली रीड कीजिए, उसको समझिए। समझ में नहीं आ रहा है अपने सब्जेक्ट टीचर से बात कीजिए, अपने डिपार्टमेंट से बात कीजिए, बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करना बेटा, क्योंकि आपका डू एंड डाई का मैच हमेशा होता है नीट के लिए। तो उसके आधार पर आप लोग बात करेंगे, डेफिनेटली आपका होगा सिलेक्शन। कैंडिडेट नॉट अप्लाइंग विद द इंस्ट्रक्शन शैल बी समरली डिस्क्वालिफाइड। अगर आपने ये सब इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया, कहीं हल्की सी भी गलती होगी तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा बेटा। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट द ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर कौन सा फिल कर रहे हैं इसमें, ईमेल आईडी कौन सा फिल कर रहे हैं, दोनों चीज आपके लिए बहुत मैंडेटरी है, क्योंकि जो ओटीपी है वो उसी पर जाएगा आपको। तो केयरफुली मोबाइल नंबर जो अपना चालू है उसको ही फिल कीजिए, ईमेल एड्रेस जो आपका कंटिन्यू है उसको देखना आप लोग, ठीक है। इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर देयर ऑन पेरेंट्स गार्जियंस ओनली, एज ऑल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन विल बी सेंट बाय एनटीए थ्रू ईमेल ऑन द रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस और एसएमएस ऑन द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। मतलब जो आपने फिल किया मोबाइल नंबर और जो ईमेल आईडी आपने फिल किया है, सारी एनटीए का इंफॉर्मेशन आपको उसी मेल पे जाएगा और उसी मोबाइल नंबर पे जाएगा, भाई एसएमएस से शुरू जाएगा। तो आपको ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। आगे जो भी डिस्कशन होगा निशांत सर भी बात करेंगे। अच्छा, एक चीज मैं बस ऐड ऑन करूंगा, इसमें एक चीज लिखा हुआ है कि रिसेंट पासपोर्ट फोटोग्राफ, तो जो बच्चे मतलब 6 महीने पहले या 4 महीने पहले भी आप खिंचा के रखे होते हो ना, वो भी चलेगा। उसमें कोई ऐसा नहीं कि सर अभी है तो अभी जाके क्लिक कराओ, चलेगा। एंड सेकेंड चीज कि अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर तो एकदम बढ़िया से रखो। और ही तो जितने ही बच्चे हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि ये जो वेबसाइट है ना, सिर्फ आप इसी वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है ना। अगर आप कहीं गए, एनटीए विल नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ठीक है ना। एनटीए कुछ नहीं करेगा। आप कहोगे नहीं नहीं हमने फॉर्म फिल किया, पैसा तो नहीं देगा, चुपचाप से इसी वे जाना है और यहाँ पे क्लिक करना है। और जो एप्लीकेशन फीस है ना, जनरल वालों के लिए 1700 फीस रखी गई है, एंड ओबीसी वाले जितने भी है ना उनके लिए 1600 का फीस रखा गया है। और जितने भी आपको SC ST वाले दिखेंगे और PW और थर्ड जेंडर वाले दिखेंगे, उसमें आपको 1000 एप्लीकेशन फीस दे रखा है, तो आपको इतना फील करना ही है। और जितने भी आउटसाइड ऑफ इंडिया है, फॉरेन वाले भी करते हैं ना यार, तो आउटसाइड वाले इंडिया जो है उसको 9500 का फीस है, ठीक है ना। तो ये सारा चीज आपको दे ही रखा है। 7 फेब को तो आ ही चुका था, तो 7 फेब से लेके 7 मार्च तक पूरे 1 महीने का आपको टाइम मिल रहा है फॉर्म फिल करने के लिए। घबराना नहीं है, आप एकदम नहीं सर फॉर्म आया अभी जाके फिल करना, नहीं। अभी जाओगे, सारे बच्चे जा रहे हैं, अभी सर्वर थोड़ा सा तुमको स्लो ही दिखेगा। 3-4 दिन आराम से वेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक फॉर्म फिलिंग लेकर आएंगे और जिसमें बारीक से बारीक जो भी गलती होगा ना उसको पहले मैं तुमको दिखा दूंगा। और जो भी बच्चा अगर जाके साइबर कैफे में फॉर्म फिल कराता है, आप वहीं पे बैठे रहना। और सुन लो एक बात और, पैसे अपने अकाउंट से कट करवाना, साइबर कैफे वाले अकाउंट से पैसे कट मत करवाना, अपने घर वाले नहीं तो किसी के अकाउंट से ही पैसे कट करवाना, ठीक है ना। ओके, तो 7 फेब से लेके 7 मार्च तक तो है ही। एंड सेकेंड चीज क्या है कि 4 मई को पेपर है ही, 2 to 5 मतलब 2 बजे से लेके 5 बजे तक पेपर है। और डिटेल वीडियो तो हम लेकर आएंगे ही आएंगे आपके लिए कि कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है। एक एक चीज आपको यहीं पे हम आपको दिखाने वाले हैं। इस सारी इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन जारी कर सकता है एनटीए। हाँ, एनटीए आप देख रहे होंगे ना, पिछले 15-20 दिन से बार बार हर 3-4 दिन 4-5 दिन पे कहते हैं ना, मतलब आपको एकदम धमाका देके जाता ही था कभी। अच्छा, उससे एक बार बीच में मिस्टेक भी हो गया था, बहुत स्लाइटली सा मिस्टेक था कि उसने शायद MNS और BDS वाले कोर्स को शायद नहीं लिया था, तो उसने फिर से अपना एक कंटिन्यूटी वाला आगे का दिखा के उसमें बता दिया कि देखो भाई सब गलती हुई है। हाँ, ये है मेन चीज, ये सारा चीज आप देख रहे हो। पहले बता
अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप एक चीज देख लीजिए कि सिटी आपका कौन से सिटी में पेपर होगा वो 26 अप्रैल तक आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। एडमिट कार्ड जो आप डाउनलोड करेंगे ना वो 1 मई तक है सर, उसको हाँ ये 1 मई तक है। एंड एग्जामिनेशन तो आप जान ही रहे हो 4 मई को है, 180 मिनट्स का है, 3 घंटे का पेपर है, 2 से 5 तक है। आप इस चीज को देखो, सेंटर जो आपको एग्जामिनेशन कहां पे है इंडिकेटेड इन द एडमिट कार्ड, आप जो जो चूज करेंगे ना उसी में से आपको सेंटर मिलेगा, ठीक है ना। और आंसर की कब आ जाएगा वो आपको खैर बता ही दिया जाएगा, वो तो छोड़ो, आप आंसर की का कोई बहुत ज्यादा इशू नहीं होता है। और ये चीजें तो मैंने आपसे डिस्कस कर दी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज एक और, पेपर हो रहा है 13 लैंग्वेज में। कोई भी बच्चा चाहे तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी हो ना, फिर भी तुम सिर्फ और सिर्फ बाय डिफॉल्ट इंग्लिश लैंग्वेज चूज मत करना। जो भी बच्चा जहीं से भी है वो, अगर देखो असमीज बंगाली ये सब तो है ही है, अगर कोई बच्चा बंगाली है, कोई आसाम से है तो वो अपना ये लैंग्वेज चूज कर ले। अगर कोई बच्चा नहीं है, मतलब नॉर्थ से है या कहीं से भी है, वो हिंदी जरूर चूज करना। इसके पीछे का लॉजिक है, मैं लॉजिक बताता हूं। देखो अगर आपने सिर्फ इंग्लिश चूज किया है ना तो पेपर सिर्फ इंग्लिश में रहेंगे, तो पेपर में टाइपिंग जो या जो प्रेस होके आएगा ना वो बहुत कम स्पेस रहेगा, तो आपको कैलकुलेशन के लिए बहुत कम टाइम मिलेगा, इनफैक्ट स्पेस भी बहुत कम मिलेगा। अगर आपने हिंदी चूज कर दिया ना तो आपका पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। देखो बाय डिफॉल्ट इंग्लिश में रहेगा ही रहेगा, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। इससे फायदा क्या है भाई, हिंदी का जो क्वेश्चन आएगा वो भी तो स्पेस लेगा ना, तो क्वेश्चन में आपको स्पेस ज्यादा मिलेगा। और स्पेस मिलने से क्या होगा कि तुम्हारे पास अगर फिजिक्स के कैलकुलेशन है, फिजिकल केमिस्ट्री का कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन के लिए स्पेस यूज कर सकते हो, क्योंकि एक्स्ट्रा पेज तो नहीं मिलता है ना। इसीलिए बच्चे लैंग्वेज जरूर चूज करे, इंग्लिश के अलावा कोई ना कोई जरूर एक लैंग्वेज। अब कोई बच्चा सिर्फ इंग्लिश चूज मत कर देना, पेपर एक ही में रहेगा, ये गलती नहीं करना है। छोटी छोटी सी बारीकी वाली बात है, इसको इसलिए बता रहा हूं कि बहुत बच्चे के पास देखो इन्फॉर्मेशन भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, एग्जामिनेशन हॉल में क्या तुम प्रेशर में रहते हो, अब प्रेशर में रहते से एकदम उस समय लाइक तुम्हारे पास स्पेस नहीं मिला और क्वेश्चन आ रहा है, क्या कर लोगे आप? कुछ और कुछ नहीं कर सकते ना। सर आपको बताएंगे फिर इसके बारे में। सारी चीजें निशान सर ने बता दिया वो डिटेल में। तो हम लोगों ने पहले जो इंस्ट्रक्शन थे वो बताए थे, ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा कि 7 फरवरी से लेके हमारा 7 मार्च तक एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा अप टू 11:50 PM तक, यानी कि 7 मार्च का 11:50 PM होगा वहां तक। दूसरा हमारा है कब से स्टार्ट, लास्ट डेट आपको बता दिया गया है 7 मार्च है। यहाँ पे करेक्शन इन पर्टिकुलर जो भी आपका करेक्शन वगैरह होगा वो यहाँ पे 9-11 मार्च को कर सकते हो, ठीक है। हाँ, कैटेगरी कैंडिडेट सेंटर इन इंडिया कहीं भी आपको हो सकता है। हमारा आपका जनरल की कैटेगरी फीस जो होगी 1700 का फीस है, वहीं पे जनरल ओबीसी एंड एनसीएल की फीस है 1600 हमारा हो गया। एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी थर्ड जेंडर का फीस हमारा 1000 हमारा है। जो आउटसाइड इंडिया के फॉरेनर वगैरह हैं उनका 9500 फीस रखा गया है, ठीक है। सारा जो प्रोसेसिंग चार्ज होगा वो हमारे सर्विस टैक्स के अकॉर्डिंग ही मेंटेन है। दूसरा कि ये सब चीज तो हमने बच्चों को बता दिया है। एंड एक काम करते हैं, कोई ऑनलाइन यहाँ पे लाइव फॉर्म फिलिंग लेकर आएंगे और हम लोग यहाँ पे आपको फॉर्म फिल करके दिखाएंगे। आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चाहते हैं कि जल्दी से आपको अपनी, क्योंकि समय बहुत कम बच गया है, तो थोड़ा सा सर अगर अवेलेबल अभी हो ही चुके हैं, सर आप बायोलॉजी के बारे में बताइए, देर हम फिजिक्स के बारे में बताते हैं। बायोलॉजी में, क्योंकि बायोलॉजी देखो यार सबसे ज्यादा पोर्शन बायोलॉजी का है, 360 मार्क्स का है, तो सर जितना बोलेंगे उनको फॉलो जरूर करना है आपको। अच्छा बात कही, देखो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी 3 स्लॉट होते हैं हमारे पेपर में। बॉटनी जूलॉजी बहुत मेजर सब्जेक्ट हमारा है एमबीबीएस सिलेक्शन के लिए। सभी का ख्वाहिश ये होगा कि मेरा सिलेक्शन इस बार हो जाए, ठीक है। मैंने कहा डू एंड डाई का मैच होता है, करो या मरो। आपने 2 साल प्रिपरेशन किया है, जबरदस्त किया होगा, आपने पेपर सॉल्व किए होंगे टीचर के गाइडेंस में, रिवीजन पीक पे हो ही गया आपका। अभी बोर्ड का एग्जाम भी चल रहा है, तो आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है। जो बोर्ड में है भाई एनटीए देगा, ऐसा नहीं कि बोर्ड का सिलेबस अलग हो गया और हमारा नीट का सिलेबस अलग हो गया, ऐसा कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रखना आपके माइंड में। कुछ चैप्टर हमारे ऐसे हैं जो बोर्ड से नहीं डिलीट किए गए, आपके स्टेट बोर्ड के जो स्टूडेंट होते हैं लेकिन एनटी ने डिलीट किए, तो आपको घबराना नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ लेना है। जो आपको सबसे लगता है कि मेरा बिग चैप्टर है, यहाँ से मेरा बिल्कुल समझ में नहीं आया, छोड़ दीजिए उसको, उसके चक्कर में मत पढ़िए। लेकिन जो आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर हैं उनको बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें आप लोग प्लीज। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को बार बार चैप्टर को रिवाइज करें। 100 क्वेश्चन निकालें पर चैप्टर की, आपकी कहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस हैं। एज ए लाइक आप टीचर बनने की कोशिश कीजिए एनटीए का, कि एनटीए मुझे इस चैप्टर से कहाँ से क्वेश्चन देने वाला है, चाहे वो ह्यूमन फिजियोलॉजी का हो, प्लांट फिजियोलॉजी का हो, इकोलॉजी का हो, जेनेटिक्स का हो, कहीं से भी हो,
एनाटॉमी वगैरह हो, आपको कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि बहुत बोनस के तौर पर देखने मिलती है। इकोलॉजी 3 चैप्टर आपके हैं, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन एक है, दूसरा हमारा इकोसिस्टम है, तीसरा हमारा बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। डेफिनेटली 10 क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूं, तीनों चैप्टर 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। एमबीआई आपका बहुत ज्यादा बोनस वाला चैप्टर हमारा है, हालांकि टफ लगता है लेकिन घबराना नहीं है, आपको नंबर लेना है। देखो सिलेक्शन लेना है तो टफेस्ट आपको फाइट करनी पड़ेगी, राइट। एमबीआई है, जेनेटिक्स से बहुत ज्यादा अच्छे चैप्टर हमारे हैं, डेफिनेटली इनसे बहुत जो 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे, राइट ना। आपका एनाटॉमी का वेस्कुलर बंडल्स हो गया हो, ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ आपको है नहीं तो वेस्कुलर बंडल है, डाइकोट रूट का स्टेम, डाइकोट रूट है, मोनोकोट रूट है, स्टेम है, लीव, इन सबको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कौन से किस में वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं हमारे, रूट में मॉडिफिकेशन कैसा होता है, और कैलिक्स कोरोला कैसा होता है, अरेंजमेंट कैसा है, सारी चीजें मॉर्फोलॉजी से पूछने के चांस होते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी आपका बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ब्रीथिंग, हर साल ब्रीथिंग से आपका टाइडल वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि वाटर कैपेसिटी का फार्मूला क्या है, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते लास्ट ईयर आया था 2023 में वाटर कैपेसिटी का फार्मूला था कि टीबी प्लस आईआरबी प्लस ईआरबी। ये सारे क्वेश्चन आपको कितना इजी पेपर आता है, आपको माइंड में ये रखना पड़ेगा कि हमारे लिए 100% क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं। ऑप्शनल बिल्कुल बंद कर दिए गए, 100% आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे और पेपर बहुत इजी आने वाला है, घबराना नहीं है आपको। ऐसा नहीं पेपर बहुत टफ आ जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं। जो आपने पढ़ा है पेपर तो वहीं से पूछेगा आपको, ऐसा नहीं कि बाहर से क्वेश्चन रख देगा। बहरहाल आप अपने कॉन्सेप्ट को बहुत स्ट्रांग रखें, कॉन्फिडेंस रखें। पी बाई क्यू लास्ट 10 ईयर्स का लगा लो तो बहुत बेहतर है, नहीं तो लास्ट 5 ईयर के पी बाई क्यू के एटलीस्ट 30% ऑफ क्वेश्चन वहीं से आ ही जाता है। लेकिन 10 ईयर्स के लगाओगे तो मुझे लगता है डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बार बार मेरा एक लास्ट आपके लिए एक सजेशन है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा कि आपके टीचर ने जितने पेपर लगा दिए हैं, आपने टीचर ने जो टेस्ट सीरीज लगाने वाले हैं, उसके अलावा कहीं भी डाइवर्ट नहीं होना है। अगर इतना कर लिया डेफिनेटली सिलेक्शन आपका पक्का है। ट्रस्ट ऑन योर टीचर, अगर आपने इतना कर लिया तो सिलेक्शन आपका उसी दिन हो जाएगा। टीचर के अलावा कहीं आपको डाइवर्ट नहीं होना। जो भी स्टूडेंट जिस भी टीचर से कैंडिडेट हमारे हैं उन्हीं टीचर के साथ जुड़े रहे, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। बाकी तो आपके प्रिपरेशन हो ही गया है, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ बेसिस हमारे हैं सभी स्टूडेंट के लिए जो पैन इंडिया में है, हमारे जितने पूरे इंडिया में पार्टिसिपेट हैं नीट 2025 के लिए, सबका सिलेक्शन हो, मेरी ऐसी शुभकामनाएं हैं। बाकी फिजिक्स में निशांत सर तो गाइड अच्छे से करते ही हैं। हाँ बच्चों, तो बात अभी हम कर रहे हैं फिजिक्स की, क्योंकि देखो नीट में बच्चा फिजिक्स को सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करता है। और फिजिक्स में क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, मैं आपको 2 अलग स्ट्रैटेजी बताऊंगा, ठीक है ना। एक तो जो बच्चा पढ़ रहा है और उसके सारे पोर्शन कंप्लीट हो चुके हैं, और एक ऐसा बच्चा जिसके शायद अभी भी उनके पोर्शन कंप्लीट नहीं हुए हैं, ठीक है ना। तो पहली बात करते कि जो बच्चा का पूरा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, उसे सारी चीज़ें अभी याद है एंड उसका सिलेबस पूरा कवर हो चुका है, वो बच्चा विदाउट एनी डाउट और कहीं दोबारा कहीं भी भरोसा किए बिना तुम सीधा टेस्ट सीरीज लगाओ। तुमको किसी का भी ज्वाइन करना इंडिया में, एलेन का करो या दिशा का हमारा आएगा उसका करो, या तुमको जिसका भी करना है तुम टेस्ट सीरीज लगाओ। डेली तुमको टेस्ट देना ही देना है। और नहीं कुछ तो सबसे अच्छा बात बताऊं, एनटीए का भी जाओगे, एनटीए एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, उस एप्लीकेशन पे बहुत सारे टेस्ट सीरीज है, ठीक है ना। अब सारा का सारा टेस्ट सीरीज लगाओ। अच्छा, उस क्वेश्चन में क्या करना कि जो क्वेश्चन आया वो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया उसको एनालिसिस करो कि उस क्वेश्चन में क्या दिक्कतें आ गई थी आपको, ठीक है ना। एंड मेक श्योर कि आज से ही, ठीक है ना, आज से ही अगला जो भी आपका 70 दिन है, ठीक है ना, मैं इतना मान के चलता हूँ 70 डेज आपके पास है ही, क्योंकि 5-6 दिन तुम इधर उधर बर्बाद करोगे ही। तो 70 दिन, वो है ना, शाहरुख खान की एक मूवी आई थी 70 घंटे ऐसा कुछ था, मैं भी शायद भूल रहा हूँ, तो कहता है ना 70 मिनट की बात कहता है कि 70 मिनट है, पूरा जान लगा दो। तुम्हारे पास भी 70 दिन है, पूरा जान लगा दो। और पेपर घर में बैठ के तुमको 2 बजे से 5 बजे के बीच में ही देना है। क्यों? साइकोलॉजी सेट होती है। और सुनो, 3 घंटे का पेपर है ना बच्चा, तुम अपने घर में बैठ के पेपर दे रहे हो, तुम 2.5 घंटा ही रखोगे टाइमिंग। क्यों? घर में दे रहे हो ना यार, कंफर्ट जोन में हो, वहां पे प्रेशर अलग है, एग्जामिनेशन हॉल का बात अलग होता है। आप 2.5 घंटे में पेपर अटेम्प्ट करेंगे घर में, पहली बात। और जिस बच्चे की सिलेबस कवर हो चुका है ना, वो बच्चा सिर्फ और सिर्फ टेस्ट देगा, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट देगा डेली। तुम अगर 1 टेस्ट दे लेते हो, तुम डेली 2 टेस्ट दो। कोई बच्चा कंफर्टेबल 3 में है ना, मैं तो कहूंगा अप्रैल में आके बच्चे 2-2 से 3-3 टेस्ट देना। लेकिन अभी मिनिमम 1-2, और अगर तुम्हें कैपेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है तो 2 टेस्ट लगा सकते हो। और सिर्फ आंसर मार्क करने के लिए टेस्ट मत दो, उस क्वेश्चन को समझो, उसके ऑप्शंस को एनालिसिस करने की कोशिश करो।
इससे क्या होगा ना, एक क्वेश्चन में तुम 4-5 क्वेश्चन और इंक्लूड कर रहे हो, मतलब एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और आप ये मान के चलो कि तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड में 5-6 क्वेश्चन सेट होते जा रहे हैं। ओके, फिजिक्स में मैं तुमको कुछ टॉपिक्स के नाम बता देता हूं, ये टॉपिक तो तुमको करना ही करना है, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी देना, क्योंकि अगर फिजिक्स में तुमको 160 प्लस लाना है ना, इन टॉपिक्स को छोड़े बिना आएगा ही नहीं, ठीक है ना। पहले काइनेमेटिक्स बहुत अच्छे से करना, बेस है पूरा, ठीक है ना। काइनेमेटिक्स के बाद आप ग्रेविटेशन कर लेना, इलेक्ट्रोस्टैटिक कर लेना, थर्मल फिजिक्स कर लेना, एटम्स न्यूक्लियाई कर लेना, सेमीकंडक्टर पूरा लॉजिक गेट का आता वो पूरा करना, एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी शायद मैंने बोल दिया है, ठीक है ना, एंड थर्मल फिजिक्स भी बोल ही दिया है। आप इन चैप्टर्स को पूरा करके ही जाना, इलेक्ट्रोस्टैटिक ये करना ही करना है। इतने भी अगर आप कर लेंगे ना, एक और रोटेशनल मोशन, 3-4 क्वेश्चन आते ही आते हैं और इजी क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा टफ नहीं आएगा। जितने चैप्टर्स के मैंने नाम लिए ना, ये चैप्टर तुम्हारी हाईएस्ट प्रायोरिटी पे होनी चाहिए, सबसे पहले आप इन चैप्टर्स को कंप्लीट करिए। अच्छा, अब उन बच्चों के लिए बात करते हैं कि सर देखिए ना, अभी मैं 12th के बोर्ड में लगा हूँ या ऐसा हुआ, पहले बहुत सारी दिक्कतें हो गई, हमने पढ़ाई नहीं किया। उन बच्चों के लिए तुम सबसे पहले अपना सिलेबस कवर कर लो। इस फैब में, फैब लास्ट तक जी जान लगा दो, 16 घंटे पढ़ना, 18 घंटे पढ़ना, पढ़ो भाई, तुमको करना है यार, डॉक्टर तुम बनोगे, लोग तुमको प्रेज करेंगे। आप सोचो ना, आपको पढ़ने का अगर मन ना करे ना, आप बस आंखें बंद करना, 2-4 मिनट के लिए सोचना कि यार तुम्हारा एडमिशन एम्स में हो गया है, बस ऐसे ही थोड़ा सा, कहते हैं ना ख्याली पुलाव नहीं करना चाहिए, लेकिन तुम करो। तुम बस इमेजिन करना कि तुम्हारा एडमिशन एम्स में हो रहा है, घर वाले, समाज वाले, सोसाइटी वाले तुमको कितना इज्जत दे रहे हैं, बस उस मोमेंट को बस फील कर लेना और फिर देखना तुम्हारे अंदर एक आग ना भड़क जाए ना, तब बताना। एकदम पढ़ने के लिए बैठ जाओ, एकदम 16-18 घंटे पढ़ना है बॉस, 70 दिन है, जान लगा दो, मतलब इस तरीके का जान लगाओ जैसा आज तक तुम अपने लाइफ में कभी नहीं पढ़े हो। लगा दो 70, भाई कोई बहुत बड़ा तुमको 1 साल बोला मैंने, नहीं 2 साल बोला, नहीं, 70 दिन 7 सेकेंड भी तुमको मिसयूज नहीं करना है, वेस्ट नहीं करना। अगर कोई दोस्त आके तुमसे बात कर, चप्पल फेंक के मारो यार, मैं सीधी बात बता दे रहा हूं, नहीं करना है, कुछ मत करो। 70 दिन के बाद उसी दोस्त के पास जाना और बैठ के जितनी मूवी देखनी है, गप्पे मारना, जो करना सब करो। 70 दिन बस अपना दोस्त, अपने सिलेबस को, अपने सब्जेक्ट को करिए, क्योंकि अब अगर ओवरऑल अगर मैं आपसे बात करूं ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों को मिला के आपके पास 80 चैप्टर्स हो जाते हैं तकरीबन। अब देख लीजिए, दिन है 70, चैप्टर 80 से ज़्यादा है, सब बच्चा पूरा नहीं कर पाएगा। तो जिस बच्चे की कैपेबिलिटी जहाँ तक आ रही ना, उससे एक एज ऊपर जाओ। जो बच्चा प्रिपरेशन पूरा हो चुका है, वो बच्चा सिर्फ टेस्ट देगा, पूरा लगाएगा। कोई भी डाउट है, बेहिचक आप जहां जिस भी कोचिंग से देख रहे हैं, जो बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है, वो अपने अपने टीचर जरूर पूछे। जो सेल्फ स्टडी कर रहा है, वो तुमको इंटरनेट से हेल्प लेना है, या तुम अगर हमसे जुड़ना चाहते हो, तुम हमसे भी हेल्प ले सकते हो। मतलब अगर आपको डाउट आता है किसी भी कोचिंग में, अगर आप पढ़ रहे हैं, अपने टीचर से जरूर मिलिए, ठीक है ना। ऑन द स्पॉट उसको खत्म करना बहुत जरूरी है, शर्माना नहीं है। अरे भाई तुम डॉक्टर बनने वाले हो, तुम क्या ही शर्माने वाले हो, ठीक है ना। तो इतनी सारी बातें हमने और बायोलॉजी के सर ने आपको बताई है। और रिजल्ट आएगा इनका, हाँ वो अच्छा है, 14, हाँ 14 जून कि जो डेट है 14 जून को हमारी है, तो उसमें रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। तो डेफिनेटली जान लगा दो दोस्त, सच बता रहा हूँ, मैं बार बार कहता हूँ, आपने देखा होगा मैं स्टार्ट ही करता हूँ माय फ्यूचर डॉक्टर। यार तुम सच में डॉक्टर हो यार, तुमने अगर इस कोर्स में 2 साल अपनी जान लगाई ना, तुम हो। बस तुम थोड़ा सा अपने आप पे भरोसा नहीं कर रहे हो, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखो, थोड़ा सा अपने आप पे करो यार। जब तुम 2 साल की सिलेबस खत्म कर चुके हो, जब तुमको आता है, जब सब कुछ आ रहा है, थोड़ा सा अपने पे भरोसा रखो, हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ आप सभी का होगा। आप बस इस 70 दिन में 7 सेकेंड भी वेस्ट मत करना, ट्रस्ट मी, बहुत ही अच्छा होगा। तुमने जितना सोचा भी नहीं होगा ना, उससे ज़्यादा एक अच्छा रिजल्ट तुमको मिलेगा। इतनी चीज़ें आपको करनी है, और टाइम टू टाइम हम आपके पास आते रहेंगे, कोई ना कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो या मोटिवेटिव वीडियो के लिए, या आपके पास कुछ ना कुछ किसी फॉर्म में हम आपके साथ आते ही रहेंगे, ठीक है सर। बच्चों को सर कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। फ्यूचर डॉक्टर हैं तो डेफिनेटली ये जो शब्द बोला निशान सर ने, डेफिनेटली एकदम 100% बनने वाला ये शब्द आपके लिए। फ्यूचर डॉक्टर है, 14 जून को आपकी जो डेट दिखाई दे रहा है, इस दिन आपके लिए बहुत गोल्डन डेट बनने वाली है। और दूसरा आपका 4 मई, ये 2 डेट आपके लिए जीवन की सबसे बड़ी डेट होने वाली हैं। 4 मई आपका जीवन का वह दिन होगा जिसमें आपने 2 साल जीवन की पूरी तैयारी इसमें लगा दी है। जो रिपीट किए हैं उनको तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन होगा। तो बस लगे रहिए, ज़्यादा समय नहीं ले रहे हम लोग, और लाते रहेंगे वीडियो बीच में, और बस जी जान लगा दी बेटा, प्लीज़ सभी लोग सिलेक्ट हो जाएं, ये मेरी दुआ है। सच में बड़ा खुशी मिलती है हम सबको कि यदि हमारे सुनने वाले जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं सब सेलेक्ट हो जाएं, तो इससे बड़ा दिन क्या होगा टीचर के लिए। तो ज़रूर है आपके लिए अच्छा होगा। तो बेस्ट विशेष आपके लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए आपका सिलेक्शन हो,
ये पूरा हमारा प्रयास रहेगा, जो हमसे जुड़े हैं उनके साथ कनेक्ट रहे हम लोग। तो थैंक यू वेरी मच निशांत सर, थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। जान लगा दो मेरे दोस्तों, एकदम एक बार जान लगा के तो देखो क्या रिजल्ट मिलता है। चलो मिलते हैं फिर से, बाय बाय।